द्वारा घर से बाहर ना निकले। इन प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे वो, लेकिन सरकार ने अपनी ताकत दिखाते हुए इन प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी, जिसके बाद नेपाल धधक उठा। प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के बाद विद्रोह शुरू हो गया। कुछ ही घंटों में प्रदर्शनकारियों ने नेपाल सरकार को घुटनों पर ला दिया। सुमन पांडे जी, बताइए आप क्यों आंदोलन कर रहे थे, आप क्या चाह रहे हैं और कल की भविष्य क्या होने वाली है, अब देश क्या होने किस स्थिति में जाने वाली है? अब तो लीडरशिप सही चुनना पड़ेगा जी। अब बात ही वहीं पर अटक गया है। प्रदर्शनकारी ऐसा भड़के कि उन्होंने कई मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। प्रदर्शनकारी सरकारी बिल्डिंगों और मंत्रालय में घुस गए। अगर वहां जो कोई मिला तो प्रदर्शनकारियों ने उनके साथ मारपीट की और अगर कोई नहीं मिला तो बिल्डिंग को ही फूंक डाला। कुछ ऐसा ही प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य मंत्रालय की बिल्डिंग के साथ भी किया। जेनजी प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य मंत्रालय की पूरी बिल्डिंग फूंक दी और गाड़ियों को भी जला डाला। स्वास्थ्य मंत्रालय के परिसर में जो रखा गया गाड़ियां था, वो सारा गाड़ी का अवस्था आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ी का हालात हो गया, पूरी तरह से जल के राख हो गया है। चाहे पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा हो या फिर वित्त मंत्री विष्णु पौडेल, जो कोई भी हाथ लगा प्रदर्शनकारियों ने उन्हें बुरी तरह मारा पीटा। नेपाल हिंसा का सबसे खतरनाक एंगल अब आपको दिखाते हैं। देखिए, नेपाल के विद्रोह का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी ने उठाया है तो वो है वहां के अपराधी। हिंसा का फायदा उठाकर हजारों कैदी जेल से बाहर निकल आए। नेपाल में अब कैदियों और प्रदर्शनकारियों के बीच का फर्क भी मिट गया है। आज सुबह ही भारत की बॉर्डर से लगे नेपाल के बीरगंज जिले में कैदी जेल तोड़कर बाहर आ गए। कैदियों की आवाज के बीच इलाके में सेना की गोलियों की आवाज भी आई। ये गेट है, दरअसल इस गेट को सुबह तड़के आज सुबह उस गेट को तोड़ने की कोशिश की गई। इसी तरह राजधानी काठमांडू के दिल्ली बाजार इलाके में भी कैदी जेल तोड़कर भागने की फिराक में थे, लेकिन उनके गेट तक पहुंचने से पहले ही नेपाली सेना वहां मौजूद थी। अब राइफल की नली कैदियों की ओर है। नेपाली सेना के जवानों ने इन्हें डराकर अंदर ही रखा। देखिए, यहाँ पर खतरनाक बात यह है कि नेपाल में सिर्फ काठमांडू ही नहीं बल्कि कई और जिलों में भी कैदी जेल से बाहर आ गए। भारत से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर नेपाल के धनगढ़ी में भी अपराधियों ने जेल का ताला तोड़ दिया। सिर पर अपना बोरिया बिस्तर लिए कैदी जेल से बाहर निकले। जेनजीज के आंदोलन की बदौलत अब अपराधी भी चीयर्स करते हुए बाहर आए हैं। नेपाल की धनगढ़ी में जेल से कैदी ऐसे आराम से चलकर जाते दिखे मानो अब नेपाल में उन्हीं का राज वापस लौट आया हो। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से लगते नेपाल बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। बर्बाद हो चुकी कानून व्यवस्था का फायदा उठाकर काठमांडू के कैलाली जेल से भी कैदी बाहर निकले। इन कैदियों की शक्ल और बॉडी लैंग्वेज देखकर कौन कह सकता है कि इस अराजक माहौल में ये लूटपाट नहीं करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल में अलग अलग जेलों से कुल 3000 कैदी बाहर आ गए। महोत्तरी जिले के जलेश्वर जेल की दीवार तोड़कर 900 कैदी फरार हो गए। नौबस्ता जिले के बांके में कैदी और बाल सुधार गृह के नाबालिगों में लड़ाई हुई, जिसमें 5 की मौत हो गई। जेल में बंद कैदी कोई हत्या करके आया था, कोई चोर था, तो किसी ने रेप किया था। अब जेनजीज के आंदोलन की बदौलत ये सभी दोबारा आम लोगों में मिल गए हैं। खैर, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाती, यानी कैदी आखिर कब तक अपनी चला पाते। अब जब सेना ने नेपाल का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया तो फिर उन्होंने कैदियों की भी हेकड़ी निकाल दी। काठमांडू के दिल्ली बाजार जेल से भागे कैदियों को आर्मी के जवानों ने रास्ते में ही रोक लिया। जवानों ने सभी कैदियों को सड़क पर ही हिरासत में रखा। अब दोनों तरफ नेपाली आर्मी के जवान हथियारों के साथ खड़े थे और बीच में सामान के साथ बैठे कैदी अपनी किस्मत पर रो रहे थे। हालांकि अराजक माहौल का फायदा उठाकर कैदी सड़क पर भी किसी क्रांतिकारी की तरह खुद को रिहा करने की मांग कर रहे थे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। नेपाल की सिंधुली जेल से 471 कैदी भागे हैं। जेल में आगजनी और तोड़फोड़ कर ये कैदी बाहर भाग गए। सिंधुली जेल में अब एक भी कैदी नहीं बचा। भागने वाले कैदियों में 28 महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं। कुछ कैदियों ने त्योहार मनाकर लौटने की बात कही। तो देखिए, सिंधुली जेल जहां पर एक भी कैदी नहीं बचा है, खबरें मिल रही हैं कि वहां से तमाम कैदी बाहर भाग गए हैं। उन्होंने तोड़फोड़ भी की जेल परिसर में और उसके बाद वहां से भाग निकले और इन कैदियों में 28 महिलाएं भी शामिल हैं।